अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहबाज अली एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शिकायत फिजिक्स एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 9 से है, चैप्टर नंबर 2 से लेक्चर नंबर 4 है, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंसेस होते हैं? अगर देखा जाए दोनों की अगर मीनिंग देखें तो दोनों की मीनिंग है रफ्तार। स्पीड भी रफ्तार ही होती है, वेलोसिटी भी रफ्तार ही होती है। तो क्या फर्क है, फिजिकली क्या फर्क है? तो आइए जानते हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो स्पीड अगर देखें कि स्पीड इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसका मतलब ये है कि कितना डिस्टेंस जो कवर हो रहा है कितने टाइम में या पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं स्पीड। मतलब एक सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस बॉडी जो है कवर कर रही है उसको बोलते हैं स्पीड इन यूनिट टाइम, मतलब पर सेकंड। और अगर आप वेलोसिटी देखें, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है कि तकरीबन सभी चीजें सेम ही होती हैं पर डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। मतलब स्पीड में है, स्पीड में जो है बॉडी जो है डिस्टेंस कवर करती है पर यूनिट टाइम, और डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी में बॉडी जो है डिस्प्लेसमेंट कवर करती है पर यूनिट टाइम। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है वो हमने पिछली वीडियो में देखा, जो है आपको समझा दिया था। अगर आपने नहीं देखी तो वो जरूर देखें कि डिस्टेंस जो है वो एक लॉन्गेस्ट पाथ होता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। स्पीड का फॉर्मूला जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कितना डिस्टेंस जो कवर हो रहा है कितने टाइम में, इसको बोलते हैं स्पीड। स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं, कभी कभी d से भी हो जाता है, तो s और d आर द सेम थिंग, अगर d से होगा तो भी सही है। टाइम को हम t से डिनोट करते हैं। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो। तो स्पीड जो रफ्तार जो होती है, मेन डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में ये होता है कि स्पीड के पास कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती और उसका यूनिट क्या निकलता है आपको पता है। किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी का जो यूनिट निकलता है वो उसके फार्मूले से निकलता है। तो यहां पे देखिए फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। वेयर इज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पे सिर्फ डिस्टेंस है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी को भी हम v से डिनोट करते हैं और इसको भी v से डिनोट करते हैं, स्पीड को भी। तो फर्क कैसे दिखाएंगे? इसके ऊपर एरो हेड लगाएंगे। एरो हेड का मतलब है इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को भी हम s से डिनोट करते हैं पर इसके ऊपर जो है वो एरो हेड आ जाता है। एरो हेड का मतलब ये होता है कि इसके पास भी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम स्केलर क्वांटिटी होता है, जैसे वहां पे डिनोट करते हैं वैसे ही यहां पे डिनोट करेंगे। ठीक है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो सेम ही होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट जो होता है स्टैंडर्ड यूनिट वो मीटर है, टाइम का भी स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड हो गया। तो इसका भी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसका भी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो मेजर डिफरेंस क्या हुआ? स्पीड इज अ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है कितने टाइम में। वेयर इज द वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, के कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है पर यूनिट टाइम। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का भी एसआई यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। तो ये कुछ जो है डिफरेंसेस होते हैं। मेन डिफरेंस जो है इनका वो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का है, मतलब स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये थे मेन डिफरेंसेस। चले एक दो न्यूमेरिकल हल करते हैं जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है फर्दर क्लियर हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है एग्जांपल नंबर 1, अ बाइसाइकिल कवर्स 100 मीटर्स इन 20 सेकंड्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ बाइसाइकिल? मतलब एक बाइसाइकिल है जो कि 100 मीटर कवर कर रही है 20 सेकंड के अंदर। तो आप बताएं कि उसकी स्पीड कितनी हुई। तो स्पीड कैसे मालूम करेंगे? आपको पता है स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। डेटा हमें जो गिवन है, एक तो हमारे पास डिस्टेंस है 100 मीटर्स, दूसरा जो है हमारे पास टाइम है 20 सेकंड्स। हमें मालूम क्या करना है? स्पीड। स्पीड का फार्मूला यहां पे लिखा हुआ है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम वही लिखेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास है 100 मीटर्स और टाइम है हमारे पास 20 सेकंड्स। तो 20 की टेबल 100 पे कितनी दफा लगेगी? 5 दफा। तो ये हो जाएगा
5 मीटर पर सेकंड। मतलब इस बाइसाइकिल की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है, मतलब एक सेकंड के अंदर वो 5 मीटर जो है ट्रेवल कर रही है। ठीक है, एक और मिसाल देके समझाते हैं आपको। A truck travels 160 किलोमीटर in 4 hours. What is the speed of a truck? एक ट्रक है जो कि 160 किलोमीटर कवर कर रही है, मतलब ट्रेवल हो रही है कितने टाइम के अंदर? 4 घंटे के अंदर। तो उसकी स्पीड क्या है? अब आप सोच रहे होंगे वहां पे मैंने आपको जो यूनिट दिए थे वो मीटर और सेकंड में दिया हुआ था, यहाँ पे जो यूनिट है मतलब डेटा जो है डिस्टेंस हमें किलोमीटर में दिया हुआ है और टाइम हमें आवर में दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से हम स्पीड मालूम करेंगे। कैसे? लेट्स डू इट। पहले डेटा आप लिखें। डेटा आपको क्या गिवन है? पहले आपको डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस है हमारा 160 किलोमीटर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं km। और टाइम जो है हमारा वो 4 घंटे है, तो टाइम को हम लिखेंगे 4 आवर्स। ठीक है, और हमको स्पीड मालूम करनी है, तो फार्मूला तो वही होगा, फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। क्या है फार्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास है 160 किलोमीटर और टाइम हमारे पास है 4 आवर्स। तो 4 की टेबल लगाए 160 पे, ये 1 टाइम 16 पे 4 टाइम, ये 0 वापस वैसे ही आ जाएगा, तो बचा 40। मतलब इसकी जो स्पीड है वो 40। अब यूनिट देखें क्या है, यहां पे किलोमीटर है, यहां पे आर है, तो इसका यूनिट बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। So this is also the unit of speed or velocity, किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि एक घंटे के अंदर ये जो ट्रक है वो 40 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल कर रही है। इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में, पर ये डिमांड होती है कि अगर वो कह रहा है कि आप स्टैंडर्ड यूनिट में जो वैल्यू प्रोवाइड करें तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये यूनिट भी सही है, पर स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो डेटा के हिसाब से हमें यूनिट रखना पड़ता है, क्योंकि डेटा हमें किलोमीटर और आवर्स में दी हुई है, इसी वजह से हमने यूनिट भी किलोमीटर पर आवर रखा है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।